हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्क्रू गेज क्या होता है। पहला इसमें मैंने पॉइंट दिया है, इट इज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ को मेजर करने के काम आता है। तो कभी पूछोगे वर्क क्या है स्क्रू गेज का, तो आप बोलोगे स्मॉल लेंथ को मेजर करने के काम आता है ये। तो मेजर करेंगे तो लेंथ को मेजर की जाती है और उसी का नाम हम बोलते हैं बच्चों रीडिंग। रीडिंग निकालने का मतलब होता है लेंथ निकालना। और उसमें होता है एमएसआर मेन स्केल रीडिंग, सीएसआर सर्कुलर स्केल रीडिंग और एलसी लिस्ट काउंट। ये तीन चीज़ें मिलकर रीडिंग बनता है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल में यहाँ होता है वीएसआर, यहाँ पर होता है वीएसआर, लेकिन स्क्रू गेज में होता है यहाँ सीएसआर। तीसरा पॉइंट दिया मैंने करेक्टेड रीडिंग। मान लो जीरो एरर आ जाता है, उसमें कोई एरर होता है, पहले डिफेक्टिव पीस है, कुछ एरर है उसमें, तो रीडिंग को करेक्ट किया जाता है। तो जो रीडिंग आपने ऊपर लिया है उस रीडिंग में आपको जीरो एरर को करेक्शन डालना पड़ता है, तब वो करेक्ट रीडिंग निकलता है। तो जेडी का मतलब होता है जीरो एरर, और दो टाइप का जीरो एरर होता है, पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। इन सब को डिटेल में देखेंगे। तो 1 MSD होता है वन मेनी स्केल डिवीजन, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है ये। TCSD का मतलब होता है टोटल सर्कुलर, ये वर्नियर लिखा गया है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन। और ये 1 CSD का मतलब होता है वन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इतनी सारी चीजों का डिस्कशन हम बारी बारी से करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रू गेज कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। स्क्रू गेज ऐसा दिखता है, ये इमेज है। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टड। और ये जो दिख रहा है ये वाला पट्टी, ये पट्टी में आप दिख रहा है, यही है सर्कुलर स्केल। और ये जो दिख रहा है आपका डिवीजन, यही कहलाता है मेन स्केल। और ये जो है हैंडल है, रेचेड अरेंजमेंट, इसको गोल घुमा घुमा के सर्कुलर स्केल को आगे पीछे किया जाता है। तो ये उसका इमेज है। दूसरा, इसमें देखो बच्चों, उस इमेज का एक मिलता जुलता डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है। तो ये जो है, जो स्टड है उसको तो मैंने स्टड ही कहा है। ये मेन स्केल है, ये वाला जो है मेन स्केल है। और जो रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाली लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं डेटम लाइन, रिफरेंस लाइन, मेन स्केल लाइन। और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये है सर्कुलर स्केल। तो दो टाइप का स्केल है, एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। और इसी का ये बना हुआ है मिलता जुलता, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्क्रू गेज विथआउट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे दिखता है? तो यहां पर देखिए, ये जो स्टड है, ये जो स्टड है और ये जो स्टड है, ये दोनों के बीच कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पर एक गैप, इन दोनों के बीच भी कोई गैप नहीं है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इन दोनों के बीच कोई गैप नहीं होता है। और जब ऑब्जेक्ट हो तब कैसे दिखे? तब ऐसे दिखता है। ये जब ऑब्जेक्ट रख दो, ये स्टड है, ये स्टड है, दोनों के बीच ये रखा है आपने ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दो तो ये ऐसा दिखता है, यहां पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, ये ध्यान रखो। तब दोनों स्टड के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। और आपका जो सर्कुलर स्केल है, आपका जो ये वाला सर्कुलर स्केल है, ये वाला, वो जीरो से आगे खिसक गया है। अच्छा, पिछला वाला में देखिए जरा, यहां पर ये जीरो पर है। पिछला वाला में देखिए, ये जो आपका हेड है इसको बोलते हैं हेड ऑफ सर्कुलर स्केल। और ये जो जीरो है, क्या लगभग एक ही जगह है। लेकिन इस वाले में एक जगह नहीं है, ध्यान रखना, इस वाले में एक जगह नहीं है। ये जीरो से आगे खिसक गया क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये दिखने लगेगा, ये जो स्केल है बच्चों, ये दिखने लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे। आगे मेथड क्या है इसका? आगे मेथड क्या है इसका?
मेथड, व्हाट इज मेथड? जैसे मैं कहूं इसका डायमीटर मेजर करना है, तो डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर क्या कहलाएगा? हमारे लिए ये रीडिंग है, और रीडिंग में 3 चीज होती है, MSR, CSR और लिस्ट काउंट। तो व्हाट इज, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेन चीज आ ले। 1 MSD, व्हाट इज 1 MSD? 1 MSD का मतलब होता है 1 मेन स्केल डिवीजन। तो ऑब्जेक्ट रखा है आपने या ना रखा हो, ये जो मेन स्केल डिवीजन है ये है बच्चों मेन स्केल, इसका नाम है मेन स्केल। और इसका जो एक डिवीजन है ये देखो, ये देखो, इसको बोला जाता है मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला, कोई भी एक डिवीजन आपको लेनी है, एक डिवीजन ही। तो यहां पर यदि आप देखो ये 0 है, ये 1 है, 1 को 1 सेंटीमीटर अभी मान के चलो, तो एक डिवीजन कितने का होगा? ये लगभग होगा एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर या होगा 1 mm। तो इसको लिखेंगे कैसे, दिया कैसे रहेगा, क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा? ये दिया रहेगा 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा। या फिर मिनिमम डिवीजन इन मेन स्केल इज 0.1, क्योंकि सबसे छोटा ही मिनिमम होता है, और उसको आप डायरेक्ट मिनिमम डिवीजन भी लिख सकते हो। थर्ड, मेन स्केल रीड 1 सेंटीमीटर इन 10 डिवीजन। देख रहे हो मेन स्केल, ये 1 MSD के बारे में बताया कि वो कह रहा है कि मेन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 डिवीजन है, तो इससे निकालना पड़ेगा 1 MSD, इससे 1 MSD निकालना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन है तो डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 1 डिवीजन निकालना है आपको पर डिवीजन। ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर पर डिवीजन, यही है पर डिवीजन। या फिर ये हो जाएगा आपका 1 mm पर डिवीजन, ये देखो निकालना पड़ेगा। अब इसी को बोलने का तरीका है 10 पार्ट ऑफ मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर, जो 10 पार्ट है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट। इसी चीज को बोलने का ये 3 तरीका है बच्चों, एक ही चीज को बोलने का। तो इतने तरीके से आपको चीजों को घुमाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। पिच, एक नया टर्म आया इसमें, पिच। डिस्टेंस कवर इन 1 रोटेशन इज नोन एज ए पिच। डिस्टेंस कवर इन 1 रोटेशन इन मेन स्केल, इन मेन स्केल, इन मेन स्केल लाइन, इन मेन स्केल लाइन इज नोन एज ए पिच, ऐसा बोलो। अब ये क्या है, अब सर्कुलर स्केल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, 0 जी, हेड भी 0 पर है, ये 0 पर है, 0 पर दिख रहा है इसका जो हेड है। जब इसे आप रोटेट करोगे तो मान लो हेड यहाँ पर था, वो यहाँ पर चला गया, तो ये जो डिस्टेंस चला है ये मेन स्केल, पहले 0 पर था, अब यहाँ पर आ गया 0.1, ये कौन सा है? ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या समझ लीजिए ये हो जाएगा 1 mm। और ये कौन सा था बच्चों? 0। तो 0 से वो 1 mm चला है, एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन लगाने में। तो ये जो 0 mm ही क्या हो जाएगा? ये पिच। 0 mm ही क्या हो जाएगा? ये पिच। तो बोलने का तरीका क्या होगा? सर्कुलर स्केल कवर 0.1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, तो पिच हो जाएगा एक रोटेशन में जितना चलेगा 1 सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं 1 mm। ये है हमारा पिच, ये है हमारा पिच। इस तरीके से सर्कुलर स्केल कवर 1 डिवीजन इन 1 रोटेशन, 1 डिवीजन भी बोल देगा, तो पिच हो जाएगा 1 डिवीजन। 1 डिवीजन का मतलब क्या हुआ? अब एक डिवीजन कितना होता है? मान लो 0.1 सेंटीमीटर, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये है। कुछ अदर एग्जाम्पल भी देखेंगे पिच क्या होता है। आइए, सर्कुलर स्केल कवर 0.2 सेंटीमीटर इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में इतना कवर करता है, तो पिच क्या हो गया? तो पिच क्या हो गया?
पिच हो गया 0.2 सेंटीमीटर इन वन, एक रोटेशन में जो करे पर रोटेशन, तो एक रोटेशन में करे, यही हमारा पिच हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए ये वाला, सर्कुलर स्केल कवर 0.4 सेंटीमीटर इन 4 रोटेशन, तो पिच क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा बच्चों, वो चल रहा है 0.4 सेंटीमीटर, कितने में, 4 रोटेशन में, कितने में, 4 रोटेशन, तो 1 रोटेशन क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पर रोटेशन, और यही है हमारा पिच। तीसरा एग्जाम्पल, सर्कुलर स्केल कवर 2 mm इन 1 रोटेशन, तो ये आपका पिच क्या हो जाएगा, पिच हो जाने वाला है 2 mm पर 2 रोटेशन, तो 2 रोटेशन मैं ऐसे ले लूँ, 2 रोटेशन, तो ये हो जाने वाला है ये हो जाएगा 1 mm, क्योंकि 2 1 टाइम्स और 2 1 टाइम्स कट गया, तो 1 mm डिवाइडेड बाय 1 रोटेशन पर रोटेशन, तो ये ऐसे निकालते हैं पिच। आगे आइए, अब बारी आती है टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन का। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये जो है देखो यहाँ पर 0 दिख रहा है और यहाँ मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 95, दोनों के बीच 5 डिवीजन है, तो 0 से चलोगे तो ऐसे ऊपर गिनते हुए जाओ, ऐसे लौट के जब आप आओगे तो इधर चलते जाओगे यहाँ तक, टोटल जो डिवीजन है बच्चों इसमें 100 है, तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, ये 100, क्योंकि एक एक डिवीजन को गिनना है, एक एक डिवीजन को गिनना है आपको, तो जितना डिवीजन रहेगा ऊपर में वो आपका टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, MSR। अब मेन चीज हम पढ़ने वाले हैं MSR। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका डायमीटर आपको मेजर करना है, तो जब आप इसे सेट करते हो तो ये सिचुएशन बनती है। इसमें देखो जरा, यहाँ 0 से 1 दिख रहा है, 1 के बाद एक डिवीजन दिख रहा है, उसके बाद ढक गया है किसका, मेन स्केल, देखो जरा। और सर्कुलर स्केल में, हाँ तो सॉरी, तो ये हम कहेंगे हमारा रीडिंग, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला डिवीजन ही हमारा क्या है, मेन स्केल रीडिंग। कितना हो जाएगा, 1.1 सेंटीमीटर, यही है हमारा ये वाला, ये जो दिख रहा है ना डिवीजन, वही हमारा मेन स्केल डिवीजन। बाकी छुप गया है, यहाँ देखिए जरा, ये 1.1 दिख रहा है और 1.2 जो है छुप गया, ये पूरा ढक गया है, जो ढक गया है उससे लेना, जो दिख रहा है उससे लेना देना है। ये जो दिख रहा है बच्चों, यही हमारा मेन स्केल रीडिंग 1.1 सेंटीमीटर, या इसे समझ लीजिए 11 mm, इसे समझ लीजिए 11 mm, ये हमारा है। और तो ये हमारा हो गया MSR। अब MSR को बोलने का कितना तरीका है, MSR डायरेक्ट ये देगा आपको क्वेश्चन में कि मेन स्केल रीडिंग इज 1.1 सेंटीमीटर, डायरेक्ट देगा, या बोलेगा लीनियर स्केल रीड्स 1.1 सेंटीमीटर, या बोलेगा 1.1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज विजिबल। जब आप ऊपर से देखोगे तो ये वाला विजिबल है, और जो विजिबल है वही हमारा MSR है। दूसरा बोलने एक दूसरा तरीका, 1.2 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। बेयरली विजिबल मतलब बमुश्किल दिख रहा है, मुश्किल से मतलब नहीं दिख रहा है, बेयरली विजिबल मतलब नो विजिबल लेना आप, बेयरली विजिबल मतलब नो विजिबल लेना। अब देखो ये है 1 वो दिख ही नहीं रहा है, 1.2 जो है वो दिख ही नहीं रहा है, तो दिखने वाला कौन हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला 1.1, तो 1.1 हमारा MSR होगा, जो दिख रहा है वही होगा, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके जरिए से जो दिख रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। दूसरा 1.2 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज हिडन। अब 1.2 छुप गया है, दिख ही नहीं रहा है, तो दिख कौन सा रहा है, 1.1, ऐसा। तो देने के कुछ और तरीके हैं, MSR कई तरीके से देगा आपको। मेन स्केल रीड्स 11 डिवीजन, ऐसे भी बोल देगा वो,
तो MSR क्या होगा, इससे निकालना पड़ता है डायरेक्ट। मेन स्केल रीड 11 डिवीजन मल्टीप्लाई 1 मेन स्केल डिवीजन करना। तो 11 मेन स्केल डिवीजन होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो जो दिया है डिवीजन दिया रहे तो आपको 1 MSD से मल्टीप्लाई करना है। या बोलेगा लीनियर स्केल रीड्स 11 डिवीजन, अगेन भाई दूसरा 11th डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज क्लियरली विजिबल, 11th वाला दिख रहा है तो MSR क्या हो जाएगा, MSR हो जाएगा 11th डिवीजन। और डिवीजन को फिर वही करना है 1 MSD, एक डिवीजन होता है 1 MSD। ये 11 मल्टीप्लाई 0.1 सेंटीमीटर, तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 1.1 सेंटीमीटर। तीसरा 12th डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, मुश्किल दिख रहा है। 12th नहीं दिख रहा है, नो विजिबल समझ लीजिए, नो विजिबल समझ लीजिए। तो दिख कौन सा रहा है 11, तो 11 से आप बनाओगे ऐसा 1.1 सेंटीमीटर। 11th डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हिडन, तो छुप गया है, तो सॉरी 12th डिवीजन इज हिडन, तो 11th आपका हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। ऐसे बनाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है? सर्कुलर स्केल रीडिंग, देखो रेड जो लाइन दिख रहा है, रेड लाइन, ये जो रेड लाइन जो दिख रही है ये है बच्चों मेन स्केल लाइन, ऐसा समझिए। और यहाँ देखो 90 जो नंबर है, ये 90 और मेन स्केल एक दूसरे के कटी, जैसे ये मेन स्केल है, ये 90 है, तो ये वाला 90 है और ये वाला मेन स्केल लाइन है। तो ये जो रीडिंग है ये यही कहलाता है आपका CSR। क्यों? मेन स्केल लाइन के साथ जो लाइन सर्कुलर का कॉन्साइड होगा, ये कट टू कट होगा, उसी को बोला जाता है CSR। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वो 90 दिख रहा है, तो CSR हो जाता है जस्ट 90, CSR हो जाएगा जस्ट 90। आगे बढ़ते हैं। और इसको बोलने का तरीका क्या है, ऐसा बोलेगा सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 90, तो CSR लिख लोगे 90। या बोलेगा सर्कुलर स्केल रीड्स 90 डिवीजन, तब भी ओनली क्या लिखोगे 90 लिखोगे, सर्कुलर में कोई MSD वगैरह नहीं आएगा रीडिंग में। 19th पार्ट ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन, यही डिफिनेशन है CSR का भी, जो लाइन कॉन्साइड करेगा तो ये हो जाने वाला है 90। ऐसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच हमने निकाला था 0.1 सेंटीमीटर और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन निकाला था 100, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। MM में देखें तो MM में हमने निकाला था 1 mm डिवाइडेड बाय क्या है आपका 100 इक्वल टू 0.01 mm, 0.01 mm ऐसा। तो ये होता है आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालने के कुछ अदर एग्जांपल, जैसे पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm इन द टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100, तो ये हो जाएगा आपका पिच, ये भी निकाला है, उसी चीज को फिर से दे दिया है। यहाँ पर 1 mm करना पिच और यहाँ 100 करना, तो आ जाएगा ये 0.01 mm, 0.01 mm। दूसरा है पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm एंड द 50 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो यहाँ से पिच निकल जाएगा, पिच निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.5 mm जो है वो, सॉरी पिच नहीं निकालना है बच्चों, सॉरी बच्चों, लिस्ट काउंट निकालना है। ये हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट निकालना है तो इक्वल टू ये हो जाने वाला है पिच ऊपर में आएगा और नीचे आएगा टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये भी आ जाएगा 0.01 mm, 0.01 mm इस तरीके से। तो ये लिस्ट काउंट निकालना है। आगे एक आध और एग्जांपल दिया है, बोला है इन 5 कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल इज 0.5 सेंटीमीटर, देयर आर 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर, ये 100 डिवीजन दिया, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है।
और 5 कंप्लीट रोटेशन दिया है, तो पिच निकालना पड़ेगा हमको। पिच क्या हो जाएगा, कितना चलता है 0.5 सेंटीमीटर, कितने रोटेशन में 5 रोटेशन, तो ये आ जाने वाला है 0.1 सेंटीमीटर पर रोटेशन, और यही होता है आपका पिच। तो पिच मिल गया, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन मिल गया, तो निकल जाएगा लिस्ट काउंट। ये हो जाता है पिच, पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, तो ये आ जाने वाला है 0.001 सेंटीमीटर। ऐसे निकालते हैं बच्चों लिस्ट काउंट। आइए एक आध और एग्जांपल हम ले लें समझने के लिए। 4 कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन ए लीनियर स्केल इज 2 mm, और 50 डिवीजन और सर्कुलर में यही हो जाएगा टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा 50। और लीनियर स्केल में कितना मूव करता है, तो ये दिया गया है डिस्टेंस भी डिवाइडेड बाय रोटेशन, 2 mm का डिस्टेंस है और रोटेशन है 4 रोटेशन, तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.5 mm पर रोटेशन, ये होता है पिच, ये हो जाएगा आपका पिच, ये है पिच। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा पिच, पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच हो जाने वाला है 0.5 mm डिवाइडेड बाय हो जाने वाला है 50, यह आ जाएगा 0.01 mm। इस तरीके से ये लिस्ट काउंट होगा, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मेथड के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट है और इसमें MSR इस एग्जाम्पल में हमने निकाला है 1.1 सेंटीमीटर, और mm में देखा जाए तो 11 mm है समझिए, और CSR हमने निकाला है 90, और लिस्ट काउंट हमने निकाला है 0.001 सेंटीमीटर, या बोलिए 0.01 mm। मैं mm वाला लेता हूँ चलो, तो ये आ जाने वाला है बच्चों, MSR है 11 mm प्लस VSR है 90 मल्टीप्लाई है 0.01 mm, तो अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 11.99 mm। ये हो जाएगा हमारा मेन स्केल, ये हो जाएगा आपका डायामीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं रीडिंग। यहाँ डायामीटर है लेंथ के जगह, यहाँ भी एक टाइप की क्या है बच्चों लेंथ है। तो ऐसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने पूरा निकाला है। आगे आइए, तो इस तरीके से निकालते हैं। जीरो एरर, जीरो एरर क्या, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the stud of screw gauge and the zero of main scale and the head of the circular scale is not coinciding, then error occurred is in a reading is known as a zero error, is known as a zero error। तो ये जीरो एरर का डिफिनेशन है। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो हेड है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, वो हेड है इसका, और ये जो जीरो है जब कॉन्साइड ना करे एक साथ, तो उस समय जो रीडिंग में एरर आता है उसे जीरो एरर कहते हैं। उसी चीज को वो डिफाइन किया गया, ठीक ऐसा। तो होना चाहिए एक अच्छे स्क्रू गेज में ये हेड और जीरो कॉन्साइड होना चाहिए एकदम। ये जो लाइन है यही हेड कहलाती है, और ये नीली वाली जो लाइन है जीरो, जो एक साथ लाइन में होनी चाहिए। और जब नहीं होता है तो एरर प्रोड्यूस होती है। तो कैसी होती है वो, आइए देखें जरा। वो ऐसी होती है, जीरो एरर इज जीरो। ये जीरो एरर जब जीरो, इस वाला कंडीशन है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, इसमें देखो जरा, इसमें इस वाले में एक्चुअल में तीन टाइप, जीरो एरर ही दो टाइप का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव। लेकिन जीरो एरर जब पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, पॉजिटिव भी ना हो नेगेटिव ना हो, तब ये होता है ऑलवेज जीरो। कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, तब होता है ये ऑलवेज जीरो। तो उस समय जीरो, ये जो जीरो है आपका, ये जो जीरो वाला ब्लू लाइन है और ये जो हेड है वो एकदम कॉन्साइड करता है। तो इस समय जीरो एरर क्या है, जीरो। लेकिन इसको बोलने का, इसको दिखाने का तरीका क्या है, आइए देखें जरा। ऐसे आएगा वो,
बोलेगा कैसे क्वेश्चन में, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऐसे बोलेगा या बोलेगा व्हेन टू स्टड टचेस ईच अदर। देखो दोनों स्टड एक दूसरे को टच करें तो ऑब्जेक्ट रखा है क्या, नहीं, तो नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऐसा बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो व्हेन द टू स्टड टचेस ईच अदर, ये दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तब आगे बोलेगा जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, दिख रहे हैं, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये जो जीरो है सर्कुलर है, ये जीरो का सर्कुलर है वो, और ये मेन स्केल का जो लाइन है उसके साथ कॉन्साइड करता है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो जीरो ऑफ मेन स्केल, ये जो है जीरो ऑफ मेन स्केल कॉन्साइड मेन स्केल, इसमें कॉन्साइड विद द जीरो ऑफ नहीं लिखाएगा, कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन, ये इस तरह होना चाहिए, तब भी ये जीरो ही होता है। देखो ये जो जीरो है ये जो मेन स्केल के साथ एकदम कट टू कट है, इस तरीके से वो टच में कॉन्साइड करता है, ये जीरो है, ये मेन स्केल लाइन है, वो सीधी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना, ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो नीचे बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये और ये नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी में होना चाहिए, एकदम सीधे में होना चाहिए, ये बोल रहा है वो। तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन, ये हो जाता है जीरो एरर की कंडीशन में, ऐसा बोला जाएगा। तो जीरो एरर, रीडिंग इज जीरो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं रीडिंग को, रीडिंग उतना ही रखेगा, जितना डायामीटर आया है हमारा वो आपका आया है 11.90 mm, इतना आया है बच्चों, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। अब मान लो पॉजिटिव जीरो एरर आ जाए, मान लो पॉजिटिव जीरो एरर आ जाए, तब कैसे करेंगे, तब क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर का एक कंडीशन है, क्या होगा, ये जो हेड है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, हेड क्या दिखेगा, लेफ्ट, और जीरो क्या दिखेगा, राइट, जीरो राइट दिखेगा, और जीरो जो है विजिबल होगा, ये ध्यान रखना, जीरो वाला जो डिवीजन है वो विजिबल होगा, और यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखे ना, ध्यान रखना, नो ऑब्जेक्ट के कंडीशन में एरर निकालते हैं, नो ऑब्जेक्ट या स्टड टचेस ईच अदर, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मत रखो, और तब ऐसा हो कस के यहाँ से कस दो, इसको स्क्रू को घुमा के कस दो और ऐसा दिखे, जीरो दिख रहा है क्लियरली, तो ये वाला कंडीशन कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन ये क्वेश्चन में देगा कैसे, क्वेश्चन में ऐसे देगा, वो बोलेगा व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, या फिर व्हेन टू स्टड टचेस ईच अदर, ऐसे बोलेगा वो। तब ये बोलेगा कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई 5 डिवीजन बिलो द मेन स्केल लाइन, देख रहे हो बच्चों, 5 डिवीजन, ये है जीरो, किसका जीरो है, ये सर्कुलर, ये सर्कुलर स्केल है, उसका जीरो 5 डिवीजन बिलो, नीचे में है वो, किससे, मेन स्केल लाइन से, ये मेन स्केल लाइन है और उसे 5 डिवीजन नीचे है, तो ये कंडीशन है पॉजिटिव जीरो एरर में, नीचे होता है, बिलो होता है जीरो। तो रीडिंग निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, इसमें प्लस रखना, मेन स्केल रीडिंग तो जीरो ही रहने वाला है क्योंकि जीरो बस दिख रहा है, कुछ और तो दिख ही नहीं रहा है, प्लस CSR क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 5 डिवीजन बिलो है, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट क्या हो, 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ जाने वाला है आपका प्लस 0.05 mm है, सॉरी mm है ये, mm, ये आ जाने वाला है mm, ये हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। या इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या होगा, 5th पार्ट ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन, 5th पार्ट, तो जैसे ही पॉजिटिव जीरो एरर में पार्ट दे दिए ना तो CSR अपने आप में हो जाता है बच्चों 5, और 5 डिवीजन बोला है तो यहाँ पर भी क्या था 5, ये डायरेक्ट लिखना, तो अल्टीमेटली इसमें भी आ जाएगा 0 प्लस, ये हो जाने वाला 5 डिवीजन मल्टीप्लाई 0.01 mm, तो ये आ जाएगा प्लस 0.05 mm, ये हो जाएगा आपका ऐसा। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगा, तब करेक्ट रीडिंग क्या, रीडिंग पहले आया था 11.90, माइनस हो जाएगा 0.05, तो ये क्या आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 11.85 सेंटीमीटर, ये है बच्चों एक्चुअल में आंसर 11.85। और यहाँ करेक्शन क्या है, निगेटिव है, करेक्शन हो जाएगा, निगेटिव करेक्शन कर रहे हैं आप, ये ध्यान रखना, करेक्शन क्या हो रहा है, अल्टीमेटली निगेटिव करेक्शन।
करेक्शन यहां पर नेगेटिव कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है पॉजिटिव जीरो एरर। दूसरा, मान लो इसी में नेगेटिव जीरो एरर हो जाए तो नेगेटिव जीरो एरर के लिए ध्यान रखना, ये जो हेड है वो हो जाएगा लेफ्ट में, ये जो हेड है लेफ्ट, और ये जो जीरो है वो हो जाएगा राइट में। कब? जब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो, नो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, उस समय जीरो जो है हेड के अंदर ढक गया। देखो ब्लू लाइन जो जीरो बता रहा है, ब्लू लाइन ढक गया है, यहां पर भी ढक गया, यहां पर भी ढक गया। तो ये कंडीशन है नेगेटिव जीरो एरर का, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको आएगा कैसे एग्जाम में, वो ऐसे आएगा, when no object is placed, या फिर when two jaw touches each other, jaw बोलो या stud बोलो, इसको stud भी बोल सकते हैं या jaw भी बोल सकते हैं। तो नेगेटिव जीरो एरर का रीडिंग कैसे निकालते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, ये फार्मूला समझ लीजिए। और यहाँ क्या बोलेगा, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई एबो द मेन स्केल लाइन, ये बोलेगा को कितना डिवीजन, जीरो ऑफ मेन स्केल, ये देख रहे बच्चों, ये देखो, ये जो ये है आपका, ये है मेन स्केल लाइन, और इसके ऊपर में है सर्कुलर का जीरो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाला ऐसा ऐसा, यहां पर भी देख रहे हो, ये मेन स्केल लाइन है, ये जीरो थोड़ा सा ऊपर है, ये लाइन मेन स्केल, इसके ऊपर में है ये जीरो। तो जब भी ऐसा लिखा हो समझ जाना नेगेटिव जीरो एरर है। और कितना डिवीजन ऊपर है, तो हो जाएगा 5 डिवीजन ऊपर है, मान लो की बात है 5 डिवीजन ऊपर है, तो 5 डिवीजन ऊपर है तो ये कहलाएगा आपका 5 CSR, रीडिंग हो जाएगा 5 डिवीजन ऊपर। तो ये आ जाने वाला है माइनस MSR, जीरो बस अगल बगल है, जीरो लिखना MSR ऑलवेज, ये हो जाएगा 5 × 0.01 mm, तो ये आ जाता है आपका माइनस 0.01 mm, 0.01 mm ऐसा। दूसरा तरीका इसको देने का ऐसा है, 95th पार्ट ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन, ऐसे बोलेगा। क्या पार्ट बोला है, 95th पार्ट, ये देख रहे हैं बच्चों, ये 95th पार्ट का जो लाइन है, ये वाला मेन स्केल, ये वाला जो लाइन है, इससे क्या करता है, कॉन्साइड करता है, सीधे लाइन में है वो। तो या तो 5 डिवीजन जीरो ऊपर बोलेगा या 95th पार्ट बोलेगा। तो CSR जब भी नेगेटिव में पार्ट वाली चीज दे दे कि इतना पार्ट कर रहा है कॉन्साइड, तो उसको ना ये फार्मूला लगाना, TCSD - 95 इक्वल टू हो जाएगा 100 - 95 इक्वल टू 5, ये है एक्चुअल CSR आएगा, वही आप रख के देख लीजिएगा। माइनस, सॉरी यहाँ पर एक और गलती किया, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव 0.05 mm, ये आने वाला है। करेक्शन क्या होगा, पहले रीडिंग लिख लो 11.90 माइनस, और नेगेटिव का नेगेटिव साथ रखो 0.05 mm, तो ये हो जाए mm, तो दोनों में लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाने वाला है 11.90 प्लस 0.05 इक्वल टू हो जाने वाला है, ये आने वाला 11.95। और यहाँ पर देखो ये पॉजिटिवली ऐड हो रहा है, अल्टीमेटली आखिर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव करेक्शन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव करेक्शन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव करेक्शन। तो ये है आंसर, ये पूरा थ्योरी है बच्चों विथ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को लेके पूरा बता दिया मैं। तो ऐसा है। उसके बाद आइए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि while measuring the diameter of wire द मेन स्केल रीड्स 1 mm। देखो ये क्या दिया है, जब बोल दिया मेन स्केल रीड 1 mm तो सीधा MSR दिया, MSR इक्वल टू 1 mm, ये मेन स्केल रीडिंग दे दिया, ठीक। उसके बाद बोला एंड 15th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन बोलो या मेन स्केल लाइन बोलो या डेटम लाइन बोलो, तीनों एक हैं। तो ये डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है, यही है CSR इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। दूसरा
लेंथ ऑफ वायर इज 1 सेंटीमीटर। एक वायर का लेंथ दिया हुआ है, ये कहलाता है 1 सेंटीमीटर दिया है। चलो ठीक है, रख लेते हैं इसे। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, ये भी दिया है। ये पिच क्या दे दिया है, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, पिच दिया हुआ है। चलो ये भी लिस्ट कर ले। एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। स्क्रू गेज इज 0 एरर फ्री, 0 एरर है ही नहीं उसमें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, कुछ करेक्शन की जरूरत भी नहीं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वायर, तो आपको निकालना है वॉल्यूम, आपको निकालना है वायर। तो वायर है बच्चों एक वॉल्यूम, तो वायर का वॉल्यूम में लेंथ होगा और इसमें क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। लेकिन वॉल्यूम का वॉल्यूम नहीं दिया है, इसको स्क्रू गेज इसका डायामीटर को निकालने का तरीका दिया है। तो मैं मान लेता हूं डायामीटर डी है, तो एरिया के हिसाब से एरिया क्या होगा, सर्कुलर एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो आर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब डायामीटर निकालूंगा तो बाय 2 करके क्या रख दूंगा यहाँ पर, रेडियस, तो निकल जाएगा ये। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एल। तो V इक्वल टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L, ये निकालना है। तो डायामीटर निकलेगा स्क्रू गेज से, डायामीटर निकलेगा स्क्रू गेज से। डी मतलब हो जाएगा रीडिंग, और रीडिंग में क्या निकलने वाला है, रीडिंग में निकलने वाला है MSR प्लस हो जाएगा CSR मल्टीप्लाई हो जाएगा लिस्ट काउंट। MSR दिया है, CSR दिया, लिस्ट काउंट नहीं दिया। मैं पहले लिस्ट काउंट निकाल लेता हूं, तो लिस्ट काउंट निकाल लेता हूं, तो हो जाएगा पिच डिवाइडेड बाय है टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है 1 mm, पिच है 1 mm डिवाइडेड बाय है टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, ये हो जाएगा 0.01 mm, 0.01 mm ऐसा। तो डायामीटर हो जाएगा MSR है 1 mm प्लस CSR है 50 प्लस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.01 mm। तो आंसर जो है डायामीटर जो है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 mm प्लस हो जाएगा 0.5 mm इक्वल टू हो जाएगा 1.5 mm। ये इस तरीके से, ये है आपका डायमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा यार, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये हो जाएगा पाई डी का स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा लेंथ। तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, डायक जगह हो जाएगा 1.5 mm, 1.5 mm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जब इन सब को मीटर में करके करोगे तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन इतना आता है बच्चों, आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये लगभग आता है, एक बार आप खुद चेक कीजिएगा सॉल्यूशन को, 70.7 मिलीमीटर का स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर को मीटर मिलीमीटर में करके देख लीजिए, वो इतना आएगा ऐसा। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन इसका। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दी सेकेंड क्वेश्चन, नाउ दी सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन आइए देखिए। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है और इसमें 0 एरर वाली बात है, आइए डिटेलिंग देखें। व्हेन प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉ, एक प्लेट को रखते हो तो मेन स्केल रीड, जब प्लेट रखते हो मतलब ऑब्जेक्ट रखते हो, ये ना रीडिंग के लिए दिया गया है। आपने प्लेट प्लेस करा, प्लेट क्या करा, प्लेस करा, प्लेट को आपने प्लेस करा, तब जो रीडिंग आया है उसे देख लीजिए। मेन स्केल रीड 2 डिवीजन, तो मेन स्केल रीडिंग जो आ जाएगा 2 डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग क्या आएगा 2 डिवीजन। सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगा 20 डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन आएगा, रीडिंग आएगा 20 डिवीजन। ये 20 डिवीजन को जस्ट 20 लिखते हैं। और बोला है कि स्क्रू ऑफ स्क्रू गेज इज 2 mm, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू
ऑफ स्क्रू गेज 2 mm इन 4 रोटेशन। ये दिया है पिच के बारे में दिया है, देखो जरा, ये दिया है पिच के बारे में। वो बोल रहा है 2 mm चलता है कब, 4 रोटेशन में। तो ये सीधा सा बात है, ये हो जाएगा 0.5 mm हो जाएगा पर रोटेशन। ये हो जाने वाला है बच्चों आपका पिच हो जाएगा। दूसरा, ये पिच को लिख दूं मैं, इत्मीनान से देखते हैं, आराम से देखते हैं। उसके बाद बोला एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स कैप। तो हेड में टोटल सर्कुलर स्केल जो डिवीजन है ये बचा है बच्चों 50 डिवीजन। ये ऐसा इतना दिया है प्लेट रख के, प्लेट रखने पर इतना सब आता है बोल रहा है। अब आगे देखिए, वेन नथिंग इज पुट, जब कुछ नहीं रखो मतलब नो ऑब्जेक्ट। ये नो ऑब्जेक्ट वाला डेटा दे रहा है, देखते रहना ना, और नो ऑब्जेक्ट वाला डेटा दिया। क्या बोला है, बिटवीन इट्स जॉ के बीच में कुछ नहीं रखते हो, कोई नहीं, और नो ऑब्जेक्ट मतलब 0 एरर वाला डेटा दे रहा है। 0 एरर का डेटा इसी में छिपा होता है। 20th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। ये देख रहे हो, ये दे दिया है CSR, ये CSR दे दिया। 20th डिवीजन कोइंसाइड करता है मेन स्केल लाइन से। 0 ऑफ लीनियर स्केल इज हिडन। अच्छा, 0 का लीनियर स्केल का 0 हिडन होता है, तो जो 0 एरर है ना वो होता है नेगेटिव 0 एरर होता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। फ्रॉम सर्कुलर व्हेन द टू जॉ टचेज इच अदर, यार 0 ऑफ सर्कुलर स्केल लाइंग अबव द रेफरेंस लाइन इन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ये इस तरीके से, तो इतना डेटा दिया हुआ है नेगेटिव 0 एरर में। तो सबसे पहले चलो मैं निकाल लेता हूं नेगेटिव 0 एरर। तो नेगेटिव 0 जो एरर है वो बनता क्या है, वो बनता है आपका ऐसा, नेगेटिव जो 0 एरर है वो बनता है आपका -MSR प्लस हो जाएगा CSR मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, ऐसे बनता है वो। तो वो जो माइनस की जगह माइनस, 0 की जगह 0 और प्लस CSR क्या दिया हुआ है, CSR निगेटिव 0 एरर में, सॉरी ये 20 CSR नहीं है, ये 20 CSR नहीं है। तो इसको मैं लिखूंगा, ये टोटल डिवीजन है 50 माइनस 20 करूंगा, तब आता है बच्चों 30। 0 एरर में जो भी दे कि 20 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, हमेशा टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन में माइनस करना 20, तब जो आ जाएगा ये हो जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल टू आ जाता है बच्चों 30। ये टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये CSR अब यही है, CSR यही है, CSR यही है। तो इसमें CSR निकालने का अलग रूल है, ध्यान रखना। ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा लिस्ट काउंट भी नहीं निकाले हैं, तो लिस्ट काउंट क्या होने वाला है आइए देखें। ये हो जाता है पिच, डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच है 0.5 mm डिवाइडेड बाय है 50, यह आ जाता है 0.01 mm, यह आ जाता है 0.01 mm। तो लिख लो 0.01 mm ऐसा। तो निगेटिव 0 एरर निकल गया -0.3 mm, ये निगेटिव 0 एरर है। अब रीडिंग निकालेंगे, करेक्टेड रीडिंग बाद में निकालेंगे, अब निकालने वाला हूं मैं रीडिंग। तो रीडिंग निकालने के लिए मैं क्या करूं, ये हो जाएगा रीडिंग। कोई भी जो रीडिंग है बच्चों, रीडिंग निकलता है MSR से, प्लस निकलता है CSR से, मल्टीप्लाई निकलता है लिस्ट काउंट से, ये इतने चीज़ों से निकलता है। तो रीडिंग जब मैं निकालूंगा तो मेरा जो रीडिंग है 2 डिवीजन दिया है, MSR दिया है 2 डिवीजन, प्लस CSR कितना है आपका, ये कोइंसाइड कर रहा है लगभग 20th डिवीजन, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट है 0.01 mm, 0.01 mm डिवीजन। तो 2 डिवीजन है तो हो जाता है 1 MSD प्लस हो जाएगा ये 20 के बजाय 0.2 mm ऐसा लिख लूँ मैं। और ये आ जाने वाला है, जब देखो 1 MSD ना दिया हो तो 1 MSD की जगह जब लिखना होता है पिच को, जब 1 MSD नहीं दिया तो पिच लिखना 0.5, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.5 mm प्लस हो जाने वाला है 0.2 mm इक्वल टू आ जाएगा 1 mm प्लस हो जाएगा 0.2 mm
तो ये आ जाएगा 1.2 mm, 1.2 mm ये आ जाएगा रीडिंग। अब इसको हम करेंगे करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगा? करेक्ट रीडिंग क्या होगा? करेक्ट रीडिंग, रीडिंग जो आई है माइनस करना है नेगेटिव जीरो एरर को। तो ये जो रीडिंग आई है 1.3 mm माइनस, और नेगेटिव जीरो एरर आया है ये आप 1.2 mm आया, यही रीडिंग है, सॉरी बच्चों 1.2, और ये आया माइनस 0.3 mm। तो ये आ जाने वाला है 1.2 mm प्लस आने वाला है 0.3 mm। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव करेक्शन 1.5 mm। ये आ गया बच्चों आंसर, इस तरीके से ये आने वाली है। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है आज का वीडियो। थैंक यू बच्चों।